आ जाइए फ्रेंड्स, समय ना खराब करते हुए चैप्टर 8 के क्वेश्चन नंबर 23 पर पहुंचते हैं अपन। क्वेश्चन है, विद्युत स्फुलिंग के निकट ओजोन की गंध क्यों आती है। गंध का मतलब होता है बदबू। बदबू क्यों आती है और किसकी बदबू आती है? ओजोन की बदबू क्यों आती है। कहाँ पर? विद्युत स्फुलिंग। सबसे पहली बात तो बेटा ये कि मैं थोड़ा सा आपको पहले विद्युत स्फुलिंग के बारे में समझाना चाहूँगा, नहीं तो मैं चिल्लाता रहूँगा विद्युत स्फुलिंग, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही समझ सकते हैं अपन रियल लाइफ के एग्जाम्पल से। मैजिक की स्टाइल में समझा रहा हूँ मैं आपको रियल लाइफ के एग्जाम्पल से। विद्युत स्फुलिंग ऐसा मान लो बेटा, वेल्डिंग करने वाली मशीन। वेल्डिंग करने वाली मशीन सभी विद्यार्थियों ने देखी हुई है। जहाँ पर वेल्डिंग होती है लोहे पर, कहीं पर भी वेल्डिंग होती है, चटर पटर, वहाँ जितने भी वेल्डर होते हैं सभी आंखों पर चश्मा लगाकर वेल्डिंग किया करते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पर बेटा वेल्डिंग होती है, जो रॉड लगी होती है उस मशीन में, वो रेडियो एक्टिव की रॉड होती है। और ऐसा अपना नियम है कि रेडियो एक्टिव जब किसी भारी धातु से टकराता है तो वो पराबैंगनी किरणों को उत्पन्न करता है। तो रेडियो एक्टिव लोहा क्या होता है बेटा? भारी धातु। तो वो किससे टकरा रहा है? भारी धातु से टकरा रहा है रेडियो एक्टिव। तो किसको उत्पन्न कर रहा है बेटा? पराबैंगनी किरणों को उत्पन्न करता है। तो पराबैंगनी किरणों को उत्पन्न करता है। तो अपन जानते हैं बेटा कि पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं? अत्यंत हानिकारक किरणें होती हैं पराबैंगनी किरणें। अब पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है बेटा? पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत अवशोषित करती है। अब ओजोन परत ऊपर से उतर कर तो आएगी नहीं। जो 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपनी ओजोन परत है वो तो अपनी पृथ्वी पर नहीं उतर कर आएगी। तो क्या होता है, जहाँ पर वेल्डर वेल्डिंग करता है वहाँ के आसपास की जो वायु होती है, वहाँ के आसपास की जो वायु होती है वो किस में बदल जाती है? ओजोन में बदल जाती है। वहाँ के आसपास की वायु बेटा किस में? ओजोन में बदल जाती है। और पराबैंगनी किरणें आप जानते हो ओजोन परत को जलाती हैं। हमारी जो ऊपर ओजोन परत है उसको भी पराबैंगनी किरणें लगातार जलाती चली जा रही हैं। इसलिए एंटरकर्टिका के पास में एक छोटा सा छिद्र भी पाया गया है। तो जहाँ पर वेल्डिंग होती है वहाँ आसपास की वायु किस में बदल जाती है? ओजोन में बदल जाती है। और वहाँ कौन सी किरणें उत्पन्न हो रही है? पराबैंगनी किरणें। तो पराबैंगनी किरणों को जब वो ओजोन परत अवशोषित करेगी, पराबैंगनी किरणें जब ओजोन परत को जलाएंगी तो वहाँ किसकी? गुलाब के फूल की खुशबू आएगी। जब वहाँ बेटा ओजोन परत जल रही है तो किसकी बदबू आएगी? वहाँ ओजोन की बदबू आएगी। क्योंकि जहाँ पर ओजोन जल रही है वहाँ ओजोन की बदबू आएगी बेटा, गुलाब के फूल की खुशबू तो नहीं आ सकती ना वहाँ पर। तो सिंपल सा आंसर बेटा कि जहाँ पर वेल्डिंग होती है वहाँ हानिकारक पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। और पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करने के लिए वहाँ आसपास की वायु का जो ऑक्सीजन वाला भाग होता है वो ओजोन में बदल जाता है। इसलिए वहाँ विद्युत स्फुलिंग के निकट ओजोन की गंध आती है। क्वेश्चन था विद्युत स्फुलिंग के निकट ओजोन की गंध क्यों आती है। तो आंसर ऐसा हो जाता है कि विद्युत स्फुलिंग में कुछ हानिकारक पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। तो वहाँ आसपास की वायु का जो ऑक्सीजन वाला भाग होता है वो ओजोन में बदल जाता है और पराबैंगनी किरणें ओजोन को जलाती हैं। इसलिए वहाँ ओजोन की गंध आती है। समझ में आ रहा बेटा? ओके, थैंक्स। आ जाओ मेरे नेक्स्ट वीडियो पर।